टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा के कक्ष में शाम जाकर वो 5 धातुओं को चुरा लेता है और तभी वहां पर बलराम दाऊ की एंट्री हो जाती है, जो राधा को ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन राधा उन्हें कक्ष में कहीं नजर नहीं आती और उनका जो पंच धातु का पात्र होता है वो खाली नजर आता है, जिसे देखकर दाऊ को ऐसा एहसास होता है कि जैसे राधा के कक्ष में कोई है और वो उस अनजान शख्स को बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन शाम है कि बाहर आता ही नहीं है। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि दाऊ क्रोधित होकर पूरे कक्ष में उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन शाम उन्हें नहीं मिलता। उधर होली के दहन की तैयारी शुरू होने ही वाली होती है कि तभी श्री कृष्ण आते हैं और उनका सभी द्वारकावासी भव्य स्वागत करते हैं। राधा कृष्ण का भव्य स्वागत देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और रेवती से कहती हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे समय पर बुला लिया, अथवा मुझे कृष्ण के इस भव्य स्वागत का ये जो साक्षात प्रमाण है ये देखने के लिए नहीं मिलता, मुझसे कृष्ण का भव्य स्वागत छूट जाता। उधर दाऊ चोर को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी एक द्वारकावासी आता है और कहता है कि चलिए दाऊ, आपकी सब प्रतीक्षा कर रही हैं, होलिका दहन के लिए आपको श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तभी दाऊ वहां से चले जाते हैं और वहां पर शाम भी अपनी सामान और अपने आप को वहां से लेकर के कहीं छुपते छुपाते बाहर की ओर निकल जाता है। जैसे ही राधा के समीप पहुंचते हैं दाऊ, वो बड़ी ही हैरानगी के साथ उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि राधा, जो तुम्हारा पात्र था और जो तुम्हारे पंच तत्व थे वो सब कहाँ हैं? वो तुम्हारे कक्ष में तो है नहीं। राधा कहती है कि हाँ दाऊ, मैंने उनके संभाल कर रख लिया है, और दाऊ यहाँ निश्चिंत हो जाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शाम भी आ जाता है और लक्ष्मण उससे इशारे में पूछती है कि क्या आपको आर्य पंच धातु मिले या नहीं, तो शाम उसे दिखाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। वहाँ पार्वती माता महादेव से कहती हैं कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, आपको या फिर मुझे यहाँ पर हस्तक्षेप करना ही होगा, वरना शाम बहुत कुछ अनर्थ कर देगा। महादेव कहते हैं कि नहीं गौरी, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना नियति के खिलाफ होगा। नारायण सब संभाल लेंगे। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण सबको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज आप सभी इस होलिका दहन में अपनी बुराइयों को दहन कर दें। सभी अपनी अपनी चीज़ों को दहन करते हैं और शाम भी यहाँ पर पंच धातुओं की जो सामग्री है उन सब को होलिका दहन में डाल देता है। वहाँ राधा कृष्ण से कहती हैं कि कल होली है और मुझे रंग बनाना है, मुझे समय लगेगा काफ़ी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जैसे ही राधा रानी अपने कक्ष में पहुँचती हैं और वो पंच धातु का पात्र खोलती हैं, उन्हें वो खाली दिखता है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा विचलित परेशान हो जाती हैं। कृष्ण वहाँ पर कहते हैं कि आज होली के इस शुभ अवसर पर हम जल की होली खेलेंगे। तभी सब लोग जल की होली खेलना शुरू कर देते हैं और कृष्ण राधा की तरफ जाने लगते हैं और राधा वहाँ दाऊ को ये सब कुछ बताने के लिए उनके समीप आने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर मुलाकात हो जाती है कृष्ण और राधा की। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं राधा से कि आज मैं होली खेलूंगा। राधा कहती है कि नहीं कृष्ण, मेरा मन नहीं है, और आज तुम अचानक से होली खेलने के लिए भला सज्ज क्यों हो गए? तुम तो होली खेलना चाहते ही नहीं थे। तभी राधा को वो हाथ पकड़ कर के होलिका के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम पंच धातुओं से मेरे लिए रंग बना रही थी। राधा कहती हैं कि क्या, तुम्हें कैसे पता कृष्ण? तुम्हें दाऊ ने बताया ना। कृष्ण कहते हैं कि राधा कि मन की बात जानने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। राधा तब कृष्ण को बताती है कि कृष्ण, मैंने जो 5 धातु तुम्हारी और अपनी सामग्री से एकत्रित करके बनाई थी वो कहीं मिल नहीं रही है। कृष्ण कहते हैं राधा को अपनी फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कि देखो राधा, वो 5 धातु हैं जो तुम्हारे हैं और वो होलिका में अब जलने वाले हैं। कृष्ण यहाँ पर राधा से कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत ही बड़ा अनर्थ लेकर के आ सकता है, मैं तुमसे पहले ही कहा था। और राधा को दिखाते हैं कि कैसे पंचधातु राख बनने के कगार पर होता ही है। कृष्ण के हाथ में पानी की बाल्टी होती है, जिसे लेकर वो होलिका को बुझाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी राधा उन्हें रोक लेती है और कहती हैं कि नहीं कृष्ण, तुम ये जल मुझे दो।
मैं नहीं चाहती कि तुम होली बुझाओ और होली ख़राब करने का इल्ज़ाम तुम पर लगे, इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खुद ये काम करूँगी। राधा जल लेकर के जाती हैं और होलिका के पास पहुँचती हैं और सारा जल अपने ऊपर डाल लेती हैं और कहती हैं कि जिस तरह मेरे 5 धातु अग्नि में जल गए, उसी प्रकार मेरा देह भी आज होलिका में जल गया है, इसीलिए मैं उसे शीतल कर रही हूँ। राधा जैसे ही पानी डाल के चुकती हैं, वो देखती हैं कि धातु बची हैं या नहीं, तो वहाँ पर सारी धातुओं की राख बन चुकी होती है और वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती हैं। जैसे ही राधा ये देखती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आती हैं। राधा पूरे एपिसोड में आपको फिर उदास नज़र आएंगे और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में।